वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। सूबों के तरक्याती फंड से मुतालिक बातचीत की जाएगी। नए कानून साजी के अमूर पर भी गौर होगा। कराची में सुबह सवेरे बादलों की भरपूर इनिंग शहर को तहस नहस कर दिया। शहर भर में गरज चमक के साथ बारिश, कोरंगी औरंगी, सदर, डिफेंस, जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद समेत पूरे शहर में अबर बरसा। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सुबह सवेरे काम पर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का दूसरा स्पेल शाम 6 बजे के बाद बरसेगा। गरज चमक और आंधी का भी इम्कान जाहिर किया गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 4.7% महंगा हो गया। कीमत $104.82 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $106.89 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतों में कमी हुई थी। आलमी मार्केट में नेचुरल गैस $2.87 पर ट्रेड हो रही है। सोने की कीमत में 7100 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला 4,86,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपये सस्ता हुआ। अब 4,17,491 रुपये का मिलेगा। आलमी मार्केट में सोना $71 सस्ता होकर $4642 का फी औंस हो गया। चांदी पर 350 रुपये कम हो गए। कीमत अब 7634 रुपये है। और इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का सिलसिला मुतातित। इमारतें मुतासर। साहिली इलाकों में खौफ हिरास। लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल। मलेशिया फिलिपाइन के साहिलों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। सुनामी वार्निंग के बायस मलेशिया फिलिपाइन में हाई अलर्ट नाफिज। सहूनी और अमरीकी दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़मनाई का ऐलान। कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुस्तकिल पॉलिसी इमाम खुमैनी और शहीद रहबर के नक्शे कदम पर गामज़न रहेगी। लबनान मुज़ाहमती ग्रुप हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम को लिखे गए ख़त में अपने देरीना मौक़िफ़ पर डटे रहने का अज़म दोहराया। ट्रंप के ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने के बयान पर अमरीकी मुस्लिम तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल। कौंसिल ऑन ईरान अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की ईरान को पुराने दौर की तरफ वापस भेजने की बयान की सख्त तरदीद। कहा कि ये अल्फाज मुसलमान मुखालिफ, नस्ल परस्ताना और गैर इंसानी है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना जंगी जराइम है। कानून साजों से अपील है कि वो जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए सालसी करने वाले पाकिस्तानी राब्ताकारों से बातचीत की। जेडी वेंस ने ज़ाती तौर पर इशारा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अमरीका के मुतालबात शर्त हैं। खबरदार किया गया कि अगर तेहरान किसी मुआहदे पर आमादा न हुआ तो ईरानी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया जाएगा। तेहरान में पाकिस्तान के हक में रैलियां। ईरानी शहरी पाकिस्तानी परचम उठाए शरीक हुए। शुरा का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। पाकिस्तानी अवाम के हक में नारे लगाए गए। एक ईरानी शहरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान कभी भी नहीं भूलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजीद गहरी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी रैली में शिरकत की और बताया कि लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रैलियों में आता हूँ।
इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम शहीद के ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक है। बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया। हमें इन पे फ़ख्र है, इनकी शहादत पे फ़ख्र है। ईरानी बंदरगाह पर ईरान में इसराइली हमले में शहीद कराची के रिहायशी यासिर खान का जस्द खाकी नौरोज़ बाद कराची पहुंचा दिया गया। सोराबकोट मुर्दा खाने में अहले खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी रहा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी पहुंचे और शहीद के भाइयों से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत ग़मज़दा ख़ानदान के साथ खड़ी है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। यासिर की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। हम उनको मेरे ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा कि उन्होंने अभी तक ये प्राइसेस रोकी हुई हैं। जो 55 रुपये प्राइस बढ़ी तो लोगों ने इतनी बातें की, मगर फ्यूल कंजम्पशन में तो कमी कोई भी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ गई है। तो इवेंचुअली तो मुझे लगता है कि फिर प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए, तो शायद उससे पेट्रोल की खपत में जो इस्तेमाल है उसमें कमी आ जाए। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का हुकूमत को अनोखा मशवरा। पेट्रोल के ज़्यादा इस्तेमाल पर कहा कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ा देनी चाहिए, शायद इससे खपत में कुछ कमी आ जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे के सरकारी इदारों में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। इंग्लैंड से, न्यूयॉर्क से कहीं बेहतर है इस मामले में। ज़ाहिर है जब आपके बॉर्डर पे हालत जंग हो, जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ एक लो इंटेंसिटी, ईरान में तो इंटरनेशनली जिसमें कि पूरी दुनिया का ट्रेड वो ख़तरे में पड़ जाए, वो दोनों हमारे बॉर्डर्स पे हो रही हैं। इसके बावजूद अगर अल्लाह के फजल से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंग्लैंड और न्यूयॉर्क से कहीं ज़्यादा बेहतर है। IG सिंध जावेद आलमोडो का बड़ा दावा। काटी में खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक चालान से हासिल होने वाली रकम को ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी में लगाया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले में 2000 से ज़ायद कैमरे लगाए जाएंगे। IG सिंध ने ऐलान किया कि एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी बंद और पर्चा किया जाएगा। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। लाहौर में खेले गए हाई स्कोरिंग मैच में हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से ज़ेर कर दिया। सुल्तान्स ने रिकॉर्ड 226 रन का हदफ 8 गेंदे कबल 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। साहबजादा फरहान और स्टीवन स्मिथ के दरमियान 104 रन की ओपनिंग शराकत। साहबजादा ने 106 और स्मिथ ने 46 रन स्कोर किए। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेटों पर 225 रन स्कोर किए। हैदराबाद को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।